हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवी इजी लर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगी कि कंपाउंड एंट्रीज जर्नल में कैसे डालते हैं। सिंगल एंट्रीज तो आपको सभी को आती हैं, तो कंपाउंड एंट्रीज ये है क्या? जब आप किसी दो या फिर दो से ज़्यादा, तीन, चार, जितने भी हैं, इतनी ट्रांजैक्शंस के लिए सिंगल एक एंट्री डालते हैं, दैट इज़ नोन एज कंपाउंड एंट्री। और अब इस कंपाउंड एंट्री को डालने की कंडीशन क्या है? यहाँ पे पहली मेन दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि जब भी आपने कंपाउंड एंट्री डालनी है तो आपको डेट चेक करनी है। डेट, क्या उन दोनों की डेट सेम है या फिर डिफरेंट डेट है? अगर डेट सेम है देन कंपाउंड एंट्री डाली जा सकती है, लेकिन अगर जो डेट है अलग अलग है, एक ट्रांजैक्शन 3 को ही, 4 को ही, 5 को ही, देन उसके लिए कंपाउंड एंट्री डाली नहीं जा सकती है। अगर ये कंडीशन जो है कोई एंट्रीज फुलफिल करती हैं, उसके बाद सेकेंड जो कंडीशन है दैट इज़ हर एक ट्रांजैक्शन में डेबिट होता है अकाउंट और क्रेडिट होता है अकाउंट। इन दोनों में से या डेबिट या फिर क्रेडिट, अगर कोई भी एक अकाउंट जो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, कोई भी एक अकाउंट इन ट्रांजैक्शंस का सेम है, देन जो है इसकी कंपाउंड एंट्री डाली जा सकती है। ये हम समझते हैं इस क्वेश्चन से। पहले देखिए क्या पे किया है, सैलरी पे की है, सैलरी। दूसरा पे किया है रेंट पे किया है, तीसरा पे किया है वेजेस पे किए हैं, और सभी के सभी चेक के द्वारा पे किए हैं। जब पेमेंट होगी पैसा जा रहा है, यहाँ पे भी देखिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सैलरी डेबिट। कितनी है सैलरी? 20,000। और पैसे बैंक से जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कितना हो जाएगा? 20,000। ऐसे ही आप रेंट की एंट्री डाल दीजिए। यहाँ पे रेंट डेबिट है और बैंक क्रेडिट है, तो ये कितने के हैं? 5,000 का। अब देखिए ये ट्रांजैक्शन ये भी 5 अप्रैल को है, 5 तारीख को है, ये भी 5 तारीख को है। पहली तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन, इसमें भी बैंक क्रेडिट है, इसमें भी बैंक क्रेडिट है। डेबिट अलग अलग हैं लेकिन क्रेडिट सेम है। यहाँ पे अकाउंट्स या तो डेबिट सेम होने चाहिए या क्रेडिट सेम होने चाहिए। अब यहाँ 3 ट्रांजैक्शंस हैं ऐसी जिसमें एक्सपेंस क्रेडिट हो रही है। यहाँ पे एक एक्सपेंस है सैलरी, क्रेडिट नहीं, डेबिट हो रही है। एक सैलरी डेबिट हो रही है, दूसरा रेंट डेबिट हो रहा है, तीसरे में वेजेस डेबिट हो रहे हैं। लेकिन इन तीनों में क्रेडिट क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट। ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए अब हम कंपाउंड एंट्री डाल सकते हैं। डेट तीनों की सेम है, लिखेंगे अप्रैल 5। तो अब एंट्री कैसे डालेंगे कंपाउंड एंट्री? सबसे पहले ये देखिए, जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट किया है, सैलरीज अकाउंट डेबिट 20,000। ऐसे ही रेंट अकाउंट डेबिट यहाँ किया है तो यहाँ पे भी कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000। थर्ड है वेजेस, 6,000 है, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस कितने की है? 6,000 की। अब देखिए, अब आप इसको अलग अलग टू बैंक नहीं लिखेंगे, सभी में क्रेडिट बैंक है तो आप यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिख देंगे एक ही। अब अमाउंट तीनों की प्लस करके आ जाएगी, ये बन जाता है 31,000। ये हो गई आपकी फर्स्ट कंपाउंड एंट्री। अलग अलग नहीं डाली, जब डेट सेम है देन आपने सभी की एक एंट्री डाल दी, सभी ट्रांजैक्शंस की। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी सेकेंड एंट्री है इन द सेम सेंस।
पेड टू राजू, राजू को पे किए हैं 5000 इन कैश एंड 7000 इन चेक। दोनों में रिसीवर कौन है? राजू। कैश भी राजू को मिल रहा है, चेक भी राजू को मिल रहा है। तो यहाँ पे डेट भी सेम है 15 अप्रैल। इसकी एंट्री हम कैसे डालेंगे? राजू का अकाउंट डेबिट करेंगे, राजूज अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और उसको क्या हमने दिया है? कैश टू कैश अकाउंट। दूसरा चेक दिया है टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे दो क्रेडिट एंट्रीज हैं, दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं और एक अकाउंट डेबिट हो रहा है। कैश के सामने कैश की अमाउंट लिखेंगे। कैश कितना है? 5000। कैश के सामने बिल्कुल मैंने लिख दिया 5000। अब दूसरा है चेक। चेक के लिए हम बैंक लिखते हैं, बैंक के सामने लिखेंगे 7000। अब इन दोनों का टोटल राजू, ये पैसे दोनों किसको रिसीव हो रहे हैं? राजू को। तो यहाँ पे हम 12000 लिखेंगे। फ्रेंड्स, ये तो थी कंपाउंड एंट्रीज। अगर आपकी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है कॉमर्स से रिलेटेड, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे मुझे बता सकते हैं और मैं जल्दी ही उसकी वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।